हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है सर्विस चार्जेस और फीस फॉर रेगुलर सेविंग अकाउंट्स। यानी कि जिन लोगों के पास में रेगुलर सेविंग अकाउंट्स है वो इन सर्विसेज का फायदा लेते हैं, तो अलग अलग सर्विसेज पर अलग अलग चार्जेस और फीस लगती है। इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। बेसिकली जो रेगुलर सेविंग अकाउंट है ये आईपीबी के दो प्रोडक्ट्स, यानी कि एक सेविंग अकाउंट और दूसरा है करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट्स को फर्दर 4 कैटेगरीज में बांटा गया है और उन 4 कैटेगरीज के नाम है प्रीमियम सेविंग अकाउंट, रेगुलर सेविंग अकाउंट, बेसिक सेविंग अकाउंट, डिजिटल सेविंग अकाउंट। प्रीमियम सेविंग अकाउंट्स और रेगुलर सेविंग अकाउंट के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं और आज हम लोग जानेंगे कि रेगुलर सेविंग अकाउंट की सर्विसेज पर कितने चार्जेस लगते हैं। सबसे पहले जानते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो कोई भी व्यक्ति जिसकी एज 10 साल से ज्यादा है वो अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के साथ में इस खाते को खुलवा सकता है, यानी कि आधार कार्ड और पैन कार्ड के साथ में इन अकाउंट्स को ओपन करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने खाता खुलवाया और उस समय पर इनिशियल मिनिमम डिपॉजिट्स की बात की जाए, यानी कि उस समय कितने रुपए से खाता खुलवाना है, इसकी ऐसी कोई लिमिट नहीं है। आप लोग इसे 0 रुपए से भी इसे खाते को खोल सकते हैं। मिनिमम अकाउंट बैलेंस रखने की, यानी कि मंथ में या ईयरली कितना खाते में पैसा रहना चाहिए, इसकी भी कोई लिमिट नहीं है। आप लोग 0 रुपए भी इस अकाउंट में रख सकते हैं। बात करें मैक्सिमम एंड ऑफ द डे बैलेंस की, यानी कि एक दिन के अंत में आपके अकाउंट में, रेगुलर सेविंग अकाउंट में 2 लाख रुपए से ज्यादा बैलेंस नहीं रह सकता है। इसकी जो लिमिट है वो है 2 लाख रुपए। किसी भी अकाउंट के लिए नॉमिनेशन फैसिलिटी उपलब्ध होती है, यानी कि जो लोग आरएस अकाउंट खुलवाते हैं, रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं, वो लोग नॉमिनेशन में किसी भी अपने सगे संबंधियों का नाम दे सकते हैं। लिंकेज ऑफ पीओएस अकाउंट, बिल्कुल आरएसए अकाउंट को, रेगुलर सेविंग अकाउंट को पोस्ट ऑफिस के बचत खाते, पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट से लिंक किया जा सकता है और उन लिंकेज के बाद जो सर्विसेज हैं उनका भी लाभ ले सकते हैं। मंथली एवरेज बैलेंस की बात करें तो इसके लिए भी किसी भी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं है और ना ही मंथली एवरेज बैलेंस रखने की जरूरत होती है। अगर आप लोगों ने नॉन मेंटेनेंस किया है चार्जेस को, यानी कि मंथली एवरेज बैलेंस को अगर आप लोगों ने मेंटेन नहीं किया है तो इस पर भी कोई चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि जब मंथली एवरेज बैलेंस रखने की जरूरत ही नहीं है तो जो लोग मंथली एवरेज बैलेंस नहीं रखेंगे उन पर किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है। एनुअल इंटरेस्ट रेट की बात करें तो जिन लोगों के खाते में बैलेंस 1 लाख रुपए तक रहता है उनको 2% की ब्याज मिलती है और जिनके अकाउंट में बैलेंस 1 लाख रुपए से ज्यादा और 2 लाख रुपए तक रहता है उनको 2.25% की इंटरेस्ट रेट मिलती है। इंटरेस्ट का जो पेमेंट है वो क्वार्टरली बेस पर क्रेडिट किया जाता है, पे किया जाता है। जो लोग एसएमएस अलर्ट्स की सुविधाओं का लाभ लेते हैं वो क्वार्टरली बेस पर 10 रुपए चार्ज के रूप में देते हैं और 10 रुपए पर 18% जीएसटी लगती है, यानी कि लगभग 11 रुपए 80 पैसे का जो चार्ज है वो एसएमएस अलर्ट के रूप में क्वार्टरली बेस पर लगता है। अकाउंट स्टेटमेंट की बात करें तो फ्री ऑफ कॉस्ट है आपका ई स्टेटमेंट, लेकिन जब आप फिजिकल स्टेटमेंट लेंगे तो उसके लिए आपको चार्जेस पे करने होते हैं। जब आपका अकाउंट ओपन किया जाता है उस समय पर क्यूआर कार्ड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराया जाता है, उस समय आपसे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। सेटिंग ऑफ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन चार्जेस भी आप लोगों से नहीं लिए जाते हैं और उसी के साथ साथ अगर आप लोग अकाउंट क्लोजर करवाते हैं तो उस समय भी आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता है। बात करें बैलेंस सर्टिफिकेट पर इंस्टेंस की तो उस पर आपको 50 रुपए पे करने हैं और उसके अलावा अगर आपका कार्ड या किट अगर रॉन्ग एड्रेस की वजह से रिटर्न होके आती है तो उस पर भी आप लोगों को 50 रुपए पे करने होते हैं। बिल पेमेंट्स और रिचार्ज पर किसी भी प्रकार का कोई भी चार्जेस आप लोगों से नहीं लिया जाता है। बात करें कैश डिपॉजिट चार्जेस की तो कैश डिपॉजिट के जो चार्जेस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। कब तक? अगर आप लोग 10,000 रुपए पर मंथ का ट्रांजेक्शन करते हैं तो। इससे ज्यादा का अगर आप लोग ट्रांजेक्शन करेंगे तो आप लोगों से 0.50% यानी कि लगभग आधा % की बात करें, ट्रांजेक्शन वैल्यू जो भी है आपका वो आपसे लिया जाएगा या फिर आप लोगों से मिनिमम 25 रुपीज लिए जाएंगे। यानी कि अगर आप लोगों का ट्रांजेक्शन
10,000 से ज्यादा जा रहा है और 12,000 का है, यानी कि 2,000 रुपये एक्स्ट्रा है, तो 2,000 का आधा परसेंट, 2,000 का आधा परसेंट आप लोगों से लिया जाएगा, यानी कि 10 रुपये। 2,000 का आधा परसेंट होता है 10 रुपये, लेकिन मिनिमम आप लोगों से कितना चार्ज लेना है, मिनिमम आपको 25 रुपये पे करने हैं। यानी कि अगर आप लोग 10,000 का ट्रांजेक्शन कर चुके हैं और 10,000 का और ट्रांजेक्शन करना है और इसका जो आधा परसेंट है वो कितना होगा, 50 रुपीज, तो इस केस में आपको 50 रुपीज पे करने हैं, ना कि 25 रुपीज। यानी कि या तो आपको ट्रांजेक्शन वैल्यू का आधा परसेंट पे करना है या फिर आपको 25 रुपये जो भी इनमें से मिनिमम होगा वो करना होगा आप लोगों को। कैश विड्रॉल के चार्जेस 25,000 तक फ्री है, उसके बाद में आप लोगों से आधा परसेंट ट्रांजेक्शन वैल्यू का लिया जाएगा या फिर 25 रुपये पर ट्रांजेक्शन लेंगे, सब्जेक्ट टू द मिनिमम। वर्चुअल डेबिट कार्ड आप लोगों को इशू जब किया जाएगा तो 25 रुपये आप लोगों से चार्जेस के रूप में लिए जाते हैं। वहीं आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड इनवैलिड हो जाता है किसी कारणवश या एक्सपायर्ड हो जाता है, तो उसके बाद री इशू के लिए आप लोगों से 25 रुपये चार्ज लिया जाएगा। वर्चुअल डेबिट कार्ड का जो एनुअल मेंटेनेंस है उसके रूप में भी आप लोगों से 25 रुपये ही चार्ज लिए जाएंगे। बात करें एईपीएस कैश विड्रॉल के बारे में, एईपीएस कैश डिपॉजिट के बारे में और एईपीएस मिनी स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो इनके लिए भी आप लोगों से कैश विड्रॉल और कैश डिपॉजिट के लिए 20 रुपये पर ट्रांजेक्शन लिए जाएंगे जब आपकी फ्री की लिमिट खत्म हो जाएगी उसके बाद में। और मिनी स्टेटमेंट में आप लोगों से 5 रुपये पर ट्रांजेक्शन लिए जाएंगे जब आपकी फ्री की लिमिट क्रॉस हो जाएगी उसके बाद में। फ्री की लिमिट कितनी है? फ्री की लिमिट सिंपली कितनी है कि पहले के जो 3 ट्रांजेक्शन्स है, चाहे वो कैश डिपॉजिट के हो, कैश विड्रॉल के हो या मिनी स्टेटमेंट के हैं, तो वो 3 ट्रांजेक्शन्स रहेंगे फ्री। उसके बाद में आप लोगों को कितने पे करना है? कैश विड्रॉल के लिए 20 रुपये पर ट्रांजेक्शन, कैश डिपॉजिट के लिए 20 रुपये पर ट्रांजेक्शन, मिनी स्टेटमेंट के लिए 5 रुपये पर ट्रांजेक्शन आपको पे करने होंगे। जो लोग ई स्टेटमेंट को फिजिकल रूप में लेना चाहते हैं, यानी कि आपको स्टेटमेंट आपके अकाउंट का फिजिकल स्टेटमेंट चाहिए, तो आप लोगों को 50 रुपये देने होंगे प्लस जीएसटी चार्ज देना होगा अगर आप लोग 1 साल तक का ट्रांजेक्शन मिनी स्टेटमेंट लेना चाहते हैं। तो अगर 1 साल से ज्यादा का मिनी स्टेटमेंट आप लोगों को चाहिए तो उसके लिए आपको 100 रुपीज प्लस जीएसटी आपको पे करना होगा। और ये जो चार्जेस हैं वो विदाउट जीएसटी चार्जेस थे सिवाय एक के, और वो कौन सा चार्ज था? वो चार्ज था वर्चुअल डेबिट कार्ड इशुएंस का, री इशुएंस का और मेंटेनेंस चार्जेस का। यानी कि आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड की बात करें, चाहे वो इशू करवाना हो या दोबारा से री इशू करवाना हो या उसका मेंटेनेंस है, उसके लिए आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये लिए जाएंगे। इसमें आप लोगों से जीएसटी अलग से नहीं ली जाएगी और जो चार्जेस थे उन पर आप लोगों को जीएसटी चार्जेस हैं वो अलग से पे करने होंगे। और इसी के साथ इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।